इन बीजेपी के लोगों ने फौज की नौकरी को भी रोक दिया। 4 साल की नौकरी कर दी, आधी अधूरी नौकरी। इसलिए नौजवानों, अगर आप पक्की नौकरी करना चाहते हो, पक्की वर्दी, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने का काम करना। और हम लोग भरोसा दिलाते हैं आपको, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, ये अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम लोग। जो शुरुआती दौर में जब वोट पड़ना शुरू हुआ, थोड़ा बहुत सरकार के लोग, जो उनकी आदत है वोट चोरी की, जो उनकी आदत है हमें आपको परेशान करने की, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने लाइन 10 वाले साथियों का कि तमाम रुकावटों के बाद भी यहां के मतदाताओं ने वोट डाल करके एक संदेश भेजने का काम किया है। चुनाव आधी सीट पे हुआ है, चुनाव आधी सीट पे हुआ है, लेकिन फैसला पूरा आ गया है। ये विश्व गुरु, एक विश्व गुरु हैं अपने देश में, विश्व गुरु आजकल बिहार में आ रहे हैं गुरुजी बनकर के। उन्होंने क्या कहा था कि डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया? 2014 में 60 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था, अब 90 रुपए में डॉलर मिल रहा है। अब की बार बीजेपी बाहर, तेजस्वी सरकार तो है ही है, लेकिन अब की बार बीजेपी बाहर। और नौजवानों का, युवाओं का पलायन नहीं होगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पलायन होने जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी, तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार है। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। धारावी में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, नरेंद्र मोदी जी ने उठा के वो अंबानी को दी।
मुंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, देश में अलग अलग एयरपोर्ट अदानी को पकड़ा दिए। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है, फोटो ले सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, अकाउंट खोल सकता है। भाइयों और बहनों, फेसबुक से, रील बनाने से, इंस्टाग्राम के पेज बदल के आपके जेब में पैसा आता है क्या? जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो, हर बार जब आप नई स्क्रीन लाते हो, नई फोटो लाते हो, जियो और अंबानी के जेब में पैसा जाता है, एयरटेल के जेब में पैसा जाता है, आपके जेब में से पैसा निकलता है। भाइयों और बहनों, ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स हैं, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, ये आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। कभी ये आपको अंबानी की शादी दिखाएंगे, कभी ये आपको कोई जोक देंगे, हंसा देंगे, मगर ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है। भाइयों और बहनों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये 21वीं सदी का नशा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सही सवाल ना पूछो, आप वोट चोरी का सवाल ना पूछो, आप शिक्षा का सवाल मत पूछो, आप स्वास्थ्य का सवाल मत पूछो, और सबसे जरूरी, आप रोजगार का सवाल मत पूछो। आपके जेब में पैसा रोजगार से ही आता है, और कोई तरीका ही नहीं। बिना रोजगार के आपके जेब में पैसा नहीं जा सकता। बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अभी मैं बुनकरों से मिला, पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला, और मैंने उनसे पूछा, कहीं भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। और आप जाइए, बाकी प्रदेशों में जाइए, दुबई जाइए, सऊदी अरेबिया जाइए, कर्नाटक, अरुणाचल, जाके देखिए बिहार के लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, मेहनत करते हो, सड़कें आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, पुल आप बनाते हो, टनल आप बनाते हो, हाईवे आप बनाते हो, अपना खून पसीना देते हो, हाथ पैर फट जाते हैं, धूप में काम करते हो। लद्दाख में मैं गया था, वहां पे बर्फ पड़ रही है, बिहार के लोग फटी हुई शर्ट में काम कर रहे हैं, कांप रहे हैं,